Hello guys, welcome back to my channel. So I'm back with a new video and the topic of the video as you can see is MTS latest salary slip. So आपको पता है कि कुछ दिन में इसी वीक में हवलदार MTS 2024 हवलदार का PST शुरू होने वाला है। तो काफ़ी सारा मुझे कमेंट्स आ रहा था कि MTS लेटेस्ट सैलरी स्लिप के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। सो हियर आई एम एंड मुझे अभी आज 2 फ़ेब है तो 31 को मुझे लेटेस्ट जो इस जनवरी मंथ का सैलरी मिला था एंड सैलरी स्लिप जनरेट हुआ था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपका क्या सैलरी, आपको जो न्यू ज्वाइनी जो भी ज्वाइन होने वाले हैं उनको क्या सैलरी मिलेगा एंड किस डिपार्टमेंट में एंड किस सिटी के बेसिस में क्या सैलरी मिलेगा, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यस, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो ये है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरा लेटेस्ट सैलरी स्लिप है जनवरी मंथ का। आपको ऊपर टॉप में आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा नेम एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड पेमेंट फॉर द पीरियड जनवरी 1 से लेके जनवरी 31 तक है। एंड पे लेवल जो MTS लेवल 1 का होता है वो 1 होता है एंड बेसिक पे इज फ्रॉम 18,000 टू 56,900 एंड साइड में आप बेसिक पे मेरे देख पा रहे होंगे 19,100। ये अभी मेरा ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गया है, तो मुझे ये इस मंथ जनवरी मंथ में सेकंड इंक्रीमेंट लगा है। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट बेसिक में 500 का होता है एंड सेकंड जो इंक्रीमेंट होता है वो बेसिक में 600 का होता है। ओवरऑल में थोड़ा ज़्यादा चेंजेस होता है, मतलब 1000 के अप्रॉक्स में, बट बेसिक में पहला इंक्रीमेंट 500, सेकंड इंक्रीमेंट 600, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। एंड साइड में आप देख पा रहे होंगे सैलरी मंथ जनवरी 2025। सो यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं एमोल्यूमेंट्स के बारे में। एमोल्यूमेंट्स इज क्रेडिट व्हाट यू गेट। सो सबसे पहला है बेसिक पे 19,100, तो जो न्यू ज्वाइनी है उनको मिलेगा 18,000 का बेसिक पे मिलेगा आपको। एंड बेसिक के ऊपर ही बाकी का जो भी DA HRA है वो कैलकुलेट होता है। तो DA 53 और 50% है, आई एम नॉट श्योर, बट इतना ही है। DA इज महंगाई भत्ता, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलता है, तो वो है 19,100 के ऊपर आप अगर कैलकुलेट करेंगे 53% तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10,123 रुपीज़ निकल के आएगा। सो यस, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। एंड HRA इज 5730 रुपीज़। HRA इज हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप क्वार्टर लेते हैं तो ये आपको क्रेडिट नहीं होगा, आपके सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा एंड आपको क्वार्टर मिलेगा। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको HRA मिलेगा। एंड मैं राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन PG, आई हैवंट टेकन एनी क्वार्टर, सो आई एम गेटिंग HRA एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच सिटी यू आर इन। सो ये DA HRA TPT डिपेंड करता है आप किस सिटी में हैं। तो मैं राइट नाउ आई एम X सिटी, दिस इज़ द मैक्सिमम सैलरी वन कैन गेट। सो Y सिटी में इससे कम ही मिलता है एंड Z सिटी में उससे भी कम मिलता है। तो यस, HRA का 30% के अप्रॉक्सीमेटली में HRA मिलता है। तो अगर आप 19,100 का अगर 30% निकालेंगे तो आपको 5730 इतना अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा। TPT अलाउंस इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो भी आने जाने का वो चार्जेस मिलता है वो हमें X सिटी में 2,666 रुपीज़, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11% के बीच में वेरी करता है। सो यस, यू विल गेट, आपको जो बेसिक सैलरी मिलेगा जो न्यू ज्वाइनी है उनको 18,000 मिलेगा एंड उसी के ऊपर आप अपना DA कैलकुलेट कर लेना 53%, HRA 30% एंड TPT अलाउंस 10 to 11%, जो भी आप X सिटी में है, Y सिटी में है। X सिटी एंड वाई सिटी एंड जेड सिटी का थोड़ा कम सैलरी होता है। सो यस, एंड ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता। वाई सिटी का 2-2,500 कम होता है X सिटी से एंड जेड सिटी का वाई सिटी से 2-2,500 रुपया कम होता है। सो टोटल जो मुझे क्रेडिट हुआ, मतलब जो मेरे अकाउंट में आना चाहिए वो है 42,144 रुपीज़, बट इसी के साथ कुछ डिडक्शन होता है। तो अभी मैं आपके साथ डिडक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। सो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल CGEGIS, दिस इज़ समथिंग काइंड ऑफ इंश्योरेंस, तो उसका 30 रुपीज़ कटता है। देन EMP टायर 1, ये है NPS का जो हमें मतलब NPS का जो पैसा हमारे अकाउंट से कटता है, तो वो है 2923 रुपीज़ कटा है एंड इसमें अपना गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करती है कुछ। तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर मेरा अभी यहाँ से 2923 कट रहा है तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करके अराउंड 3600 या 3700 एंड वो दोनों
मतलब कमाइन होके मेरे दूसरे एक एनपीएस के अकाउंट में जा रहा है, वो मुझे आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा। सो यस, दिस इज ईएमपी टायर 1। एंड इसके बाद सीजीएचएस, ये है जो भी आप मेडिकल फैसिलिटी अवेल करते हैं तो उसका 250 रुपीज़ कटता है। एंड मेरा डिपार्टमेंट भी सीजीएचएस ही है। सो यस, एंड उसके बाद आपको और एक डिडक्शन का वो दिख रहा होगा, AICGHSEA, तो इसका 50 रुपीज़ कटा है। ये कुछ भी जैसे फंक्शन वंक्शन होता है तो उसका राइट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट ऐसा ही है कुछ, उसका 50 रुपीज़ कटता है। एंड प्रोफेशनल टैक्स इज 200 रुपीज़। ये है कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट के वेलफेयर के लिए आपको कुछ टैक्स भरना पड़ता है, ये वही टैक्स है। तो टोटल जो मेरा रिकवरी है 3200 प्लस 250 रुपीज़, ये मेरा टोटल रिकवरी मतलब डिडक्शन है। तो टोटल ये सबको कंबाइन करने के बाद 42,000 क्रेडिट एंड ये डिडक्शन अराउंड 3500 करने के बाद जो मेरा नेट पे है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 38,691 रुपीज़। एंड मैं एमोल्यूमेंट्स में एक लास्ट HPCA आपको बताना भूल गया। HPCA इज 5125 रुपीज़। दिस इज़ पेशेंट केयर अलाउंस। अगर आप हेल्थ सेक्टर में हैं तो आपको ये मिलेगा, एंड अगर आप हेल्थ सेक्टर में नहीं हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में ये नहीं मिलता है अलाउंस, ओनली जो CGHS डिपार्टमेंट है। अगर आप सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू सिलेक्ट होते हैं मेडिकल अटेंडेंट में तो आपको ये क्रेडिट होगा, या फिर MTS में अगर आप CGHS डिपार्टमेंट के थ्रू सिलेक्ट होते हैं तो ये आपको मिलेगा। सो येस, दिस इज़ ऑल व्हाट आई गेट दिस मंथ। आई हैव गॉट टोटल नेट पे 38,691 रुपीज़। तो अब मैं बात कर लेता हूँ न्यू ज्वाइनी को आपको कितना मिलेगा। तो इसमें से मुझे 2 इंक्रीमेंट लग गया है, तो इसको आप मेरे नेट पे से डिडक्ट कर लेना। दो मेरा इंक्रीमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ का होगा। एंड उसके साथ HPCA सारे डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है, तो इसको भी आप माइनस कर लेना 5,125 रुपीज़। तो 7,000 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 32,000, अगर आप एक्स सिटी में तो आपको 32,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको सैलरी मिलेगा। वाई में है तो 30,000 एंड जेड में है तो 27.5 या 28,000 के अप्रॉक्स में सैलरी मिलेगा। सो यस, एंड अभी जैसा कि आपको पता है कि टैक्स अब 12 लाख तक डिडक्ट, वैसे तो हम लोग का अभी तक टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग आवर सैलरी इज बिलो 5 लाख, तो 7 लाख के ऊपर पहले टैक्स कट रहा था, तो अब 12 लाख वो हो गया है। तो इससे हम लोग को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट दैट जो अभी 8 पे कमीशन आने वाला है तो उसमें भी आपका सैलरी बढ़ने वाला है, बहुत अच्छा खासा है, आपका बढ़ जाएगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर MTS 2024 जिनका भी हवलदार में नाम आया है। एंड जो भी देने वाले हैं पेट उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एंड बाकी कुछ पूछ रहे थे कि हवलदार बेटर है कि MTS बेटर है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं जो जिनके साथ रहता हूँ मेरे रूममेट्स वो हवलदार है, तो आवर वर्क प्रोफाइल इज ऑलमोस्ट सेम, बट वन डिफरेंस है, उनको वर्दी पहनना पड़ता है, हम लोग को वर्दी नहीं पहनना पड़ता है। रेस्ट ऑल वर्क इज सेम। सो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हवलदार का पैड छोड़ के मैं MTS के लिए जाऊं तो आई विल सजेस्ट यू दैट आपको हवलदार का पैड नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि MTS में डिपार्टमेंट फिक्स नहीं है, रैंडम एलोकेशन होता है। मुझे किस्मत से CGHS मिल गया, किसी को किस्मत से इनकम टैक्स में मिल सकता है। ये सारा अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट इसमें वैसा नहीं भी है जिसमें आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा, आपको मतलब वर्क प्रोफाइल आपको या फिर जो भी वहाँ का माहौल है वो आपको पसंद नहीं आएगा। तो आप किस्मत में ना छोड़ के, अब आपको हवलदार में आपका डिपार्टमेंट पता है कि आपको हवलदार में आपको GST डिपार्टमेंट मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट यू कि आपका अगर नाम आया है पेट में तो आपको जाना चाहिए, हवलदार का पेट देना चाहिए। एंड हवलदार इज़ ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन। एंड बाकी अगर आपको MTS में इंटरेस्टेड है तो आप हवलदार का पेट स्किप कर सकते हैं, उससे कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप ऊपर में टॉप में हवलदार भी प्रेफरेंस में डालें एंड पेट स्किप करते हैं तो आपको, अगर आप MTS का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपको MTS मिल जाएगा। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड यही है लेटेस्ट सैलरी स्लिप। तो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।